नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले मैं उम्मीद करता हूँ अपने घर में स्वस्थ और सुरक्षित हैं। मेरा नाम इरफान है और आज हम स्पेशली मिले हैं 10th क्लास के बच्चों से मिलने के लिए, उनके पेरेंट्स से बात करने के लिए। अभी जैसा आप जानते हैं कि ऑनलाइन का दौर चल रहा है। पिछले साल भी बच्चों ने ऑनलाइन पढ़ाई करी और इस साल भी बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई ही कर रहे हैं। हो सकता है आने वाले समय के अंदर हम ऑफलाइन मोड पर आ जाएं, लेकिन अब मेरा मानना है कि इन 1.5-2 सालों में हम लोग काफ़ी हद तक कंफर्टेबल हो गए हैं ऑनलाइन पढ़ने से। बच्चों ने अपनी पढ़ाई रिज्यूम कर ली है, वो अच्छी अच्छी चीज़ें सीख रहे हैं, अपनी अपनी क्लासेस में अच्छा कर रहे हैं। मेरी एक आदत है, जब भी मैं बच्चों से मिलता हूँ और उनसे पूछता हूँ कि बेसिकली पढ़ाई कैसे चल रही है, जब भी वो मुझे क्लास के बाहर मिलते हैं या इनफैक्ट क्लास शुरू होने के पहले मैं उनसे बात करता हूँ और पूछता हूँ पढ़ाई कैसे चल रही है, तो उनको जनरली एक जवाब होता है, इट्स गोइंग गुड, अच्छी चल रही है। बस मेरा यही मानना है कि जो अच्छा होता है ना, वो बहुत अच्छे का दुश्मन होता है। गुड इज द एनिमी ऑफ एक्सीलेंस। अब क्योंकि हमने अपना 10th क्लास पढ़ना शुरू कर दिया है, हम कंफर्टेबल हो गए हैं, क्यों ना हम अब अगले स्टेप पर जाएं। बस यही अगला स्टेप डिस्कस करने के लिए, आपको एक नया एम देने के लिए मैं यहां आया हूं। अब आप सोचिए कि आप अपने स्कूल के अंदर बहुत अच्छा कर रहे हैं, मार्क्स थोड़े बहुत कम ज्यादा चल जाएंगे, लेकिन आपको समझ में आ रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ ये तो मैनेजेबल है, 10th क्लास तो हम कर लेंगे। तो क्यों ना हम अपना लेवल एक स्टेप आगे लेकर जाएं, क्यों ना उस लेवल को आगे बढ़ाएं, क्यों हम अपने स्कूल में ही टॉप में बनकर रह जाएं, क्यों ना पूरे भारतवर्ष में टॉप बनने की कोशिश करें। बस यही चीज बात करने के लिए मैं आपके पास आया हूं। और ये जो चीज है जो आपको भारतवर्ष में रिकग्निशन दिला सकती है, भारत के अंदर आपको एक टैलेंट साबित कर सकती है, ये है NTSC, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। इंडियन गवर्नमेंट इस एग्जामिनेशन को हेल्प करती है एंड ये एक बहुत ही प्रेस्टीजियस एग्जाम है। जब बहुत साल पहले ये शुरू हुआ था, इसका उद्देश्य था जो बच्चे फाइनेंशियली साउंड नहीं हैं, जिन्हें एजुकेशन में फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत है, उनको हेल्प करना। लेकिन वक्त के साथ में बच्चे जुड़ते गए, अलग अलग शहरों के, अलग अलग स्टेट्स के, पूरे इंडिया से ये बच्चे एग्जाम लिखने लगे। तो इस एग्जाम का स्कॉलरशिप से महत्व कहीं ऊपर उठ गया, ये एक प्रेस्टीज पॉइंट बन गया, ये एक रिकग्निशन बन गया। तो भले ही इसकी स्कॉलरशिप बहुत कम हो, हर महीने आपको पोस्ट ग्रेजुएशन स्कॉलरशिप मिलेगी, लेकिन जो इससे प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है, जो इससे प्रेस्टीज जुड़ी हुई है, वो बहुत बड़ी है। भारत सरकार कहती है कि आप हमारे टैलेंट हो, इससे बढ़कर क्या रिकग्निशन मिल सकता है आपको। ऑल ओवर इंडिया में आप कुछ टॉप बच्चों में आ सकते हो। यही है NTSC का मेन उद्देश्य। बेटा देखो, आप अगर अपने 10th का सिलेबस देखो, मेरा मानना है कि जब CBSE ने 10th का सिलेबस बनाया होगा, तो क्या उन्होंने एक एवरेज बच्चे को दिमाग में रखकर बनाया होगा या किसी एकदम टॉप बच्चों को दिमाग में रखकर बनाया होगा? मेरे ख्याल से उन्होंने एक एवरेज बच्चों को दिमाग में रखकर सब्जेक्ट बनाया होगा। उन्होंने कहा होगा कम से कम आपको इतना आना चाहिए, अगर आप 10th क्लास में हैं तो आपको इतना तो आना चाहिए। लेकिन क्या हम मिनिमम में सेटिस्फाइड हैं? कहां वहां लिखा हुआ है कि इससे ज्यादा नहीं आना चाहिए? तो क्यों ना हम अपने आप को अपग्रेड करें। अगर हम अपना 10th अच्छा कर रहे हैं, हमें समझ में आ रही है चीजें और हम अपने आप को और आगे ले जाना चाहते हैं, आज से 2 साल बाद आप सब लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम लिखने वाले हो। कोई इंजीनियरिंग की तरफ जाएगा, कोई मेडिकल की तरफ जाएगा, कोई CA बनना चाहेगा, कोई MBA करना चाहेगा, कोई चाहेगा भारत से बाहर जाकर मैं पढ़ाई करूं। ये सारी चीजों के लिए आपको 2 साल बाद तैयारी करना शुरू करेंगे या 11वीं में तैयारी शुरू होगी कुछ चीजों की। मैं आपको कह रहा हूं क्यों ना आप उसका आज ही एक्सपोजर ले लें। NTSC एक ऐसा एग्जाम है जो ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर लिया जाता है। बेसिकली NTSC के अंदर आपको वो सब्जेक्ट्स नए मिलेंगे जो आपके आगे चल के आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में दिखेंगे। दूसरी बात यह है कि हम NTSC की वजह से अपने जीवन में एक एम ले आते हैं। 2 साल बाद हमें कुछ करना है, वो करना बहुत मुश्किल है, उस पर कॉन्सेंट्रेशन बनाना बहुत मुश्किल है। एडम गिलक्रिस्ट का अगर आपने नाम सुना हो, एडम गिलक्रिस्ट से पूछा गया था सबसे मुश्किल वर्ल्ड कप कौन सा था, उसने कहा था वो वर्ल्ड कप मेरे लिए सबसे मुश्किल था जो सबसे लंबा था। क्योंकि जितना ज्यादा समय होता है उतने समय के लिए एक जैसा परफॉर्म करना बहुत मुश्किल होता है। तो 2 साल बाद की सोचकर आज प्रिपेयर करना बहुत मुश्किल है। तो हमने आपका एम थोड़ा छोटा कर दिया है। हमने कहा कि आज नवंबर में एक एग्जाम होने वाला है बेटा, चलो इसकी प्रिपरेशन करते हैं। ये एग्जाम ना ही सिर्फ आपको प्रतिष्ठा दिलाएगा, देखो इस एग्जाम के 2 ही परिणाम हो सकते हैं, या तो आप सिलेक्ट हो जाओगे या आप सिलेक्ट नहीं हो गए। अगर आप सिलेक्ट हो गए तो
इससे अच्छी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती है। आप नेशनल प्राइड आपको मिल चुका है, गवर्नमेंट ने आपको रिकॉग्नाइज कर चुका है, आपके पेरेंट्स प्राउड हैं, आपका स्कूल आपके नाम पर बताता है कि हमारा बच्चा एनटीएससी सिलेक्टेड है, हमने जिसे पढ़ाया है, हर कोई खुश है। लेकिन अगर आप सिलेक्ट नहीं भी हुए और अगले आने वाले 4 महीनों में एक जैसी पढ़ाई करते रहे, अपने सब्जेक्ट को मजबूत करते रहे, ट्रस्ट मी, भले इस एग्जाम में ना, आपको अगले एग्जाम में इसका नतीजा जरूर देखने को मिलेगा। क्योंकि मेहनत कभी जाया नहीं जाती है। हमारे हाथ में कभी रिजल्ट्स होते ही नहीं है, हमारे हाथ में होते हैं एफर्ट्स। तो क्यों ना हम इन अगले 4 महीनों में एफर्ट्स डालना शुरू करें और इस एनटीएससी एग्जाम को क्रैक कर लें। अब एनटीएससी एग्जाम बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है सैट, स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, और दूसरा है मैट, मेंटल एबिलिटी टेस्ट। पहले मैं बात करता हूं स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट की। एनटीएससी एग्जाम में स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट के 100 क्वेश्चन आते हैं, जिसके अंदर 40 क्वेश्चंस आर फ्रॉम सोशल, 40 क्वेश्चंस आर फ्रॉम साइंस एंड 20 क्वेश्चंस आर फ्रॉम मैथ्स। अब आप बोलोगे कि सर सिर्फ 20 क्वेश्चन मैथ्स में? हाँ, इस एग्जाम की खासियत यही है, जो बच्चे डरते हैं, जो समझते हैं कि नहीं सर मैथ्स हमारा अच्छा नहीं है, वो भी ये एग्जाम बड़े आसानी से दे सकते हैं। आपको बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है 9th और 10th का मैथ्स, वैसे ही 9th और 10th का साइंस करना है। ट्रस्ट मी, साइंस बहुत मुश्किल नहीं आता है, इट्स क्वाइट मैनेजेबल। थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा कंसंट्रेशन आपको बड़ा आसानी से साइंस क्लियर करवा देगा। लेकिन हाँ, सोशल एक बहुत क्रूशियल पॉइंट होता है। सोशल सब्जेक्ट ही ऐसा है कि इसकी खासियत यह है कि अगर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूं कि भाई महात्मा गांधी का जन्म कहां हुआ था, तो या तो आपको यह प्रश्न आता है या नहीं आता है। अगर मैं आपको 10 दिन भी दे दूंगा तब भी आपको नहीं आएगा, अगर आपको नहीं पता है इसका आंसर तो। पर मैथ्स के अंदर समय लगता है, हम समय देते हैं एग्जाम को, अभी नहीं आया तो 5 मिनट बाद आएगा और ट्राई करेंगे। तो सोशल एक डिसाइडिंग फैक्टर बन जाता है, और खासकर इधर सोशल एमपी बोर्ड का आता है। जो पहला स्टेज ऑफ एनटीएससी होता है उसमें सोशल एमपी बोर्ड का आने वाला है। तो आपको एमपी बोर्ड का सोशल पढ़ना है, जो आपको स्कोर करवाने में बहुत हेल्प करेगा। साइंस मैंने जैसे कहा काफी आसान है, हम कर पाएंगे। मैथ्स के केवल 20 क्वेश्चन आते हैं, हमें कुछ प्रैक्टिस करके इसमें से मार्क्स मिल जाएंगे तो हमारा काम हो जाएगा। रिमेंबर, एनटीएससी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, यहां 99%, 95% लाना जरूरी नहीं है, यहां पर दूसरों से आगे रहना जरूरी है। तो 5 क्वेश्चन छूट भी जाते हैं ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप सिलेक्ट हो सकते हो आराम से। अब जो अगला वाला पार्ट है, मेरा इंटरेस्ट सबसे ज्यादा उसमें है, वो है मैट, मेंटल एबिलिटी टेस्ट। मेंटल एबिलिटी टेस्ट के अंदर बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आएंगे आपके पास में, टाइम एंड वर्क के, कोडिंग डिकोडिंग के, ऐसे करके आपको मिरर इमेजेस, अलग अलग टाइप के आपसे फील्ड्स में क्वेश्चंस किए जाएंगे। ये आपकी मेंटल एबिलिटी टेस्ट करता है। इसके लिए बहुत ज्यादा प्रायर नॉलेज की जरूरत नहीं होती है, इसके लिए ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत होती है। जितनी ज्यादा मेंटल एबिलिटी प्रैक्टिस होगी, आपका दिमाग उतना ट्रेन हो जाएगा और आप बड़े आराम से वो एग्जाम को लिख पाओगे। मेंटल एबिलिटी ऐसा सब्जेक्ट है जो आने वाले हर एग्जाम में आपको दिखने वाला है। आप चाहो तो सैट ले लो, जो बाहर जाने फॉरेन यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करने के लिए होता है, चाहे तो आप एमबीए के कोई भी एंट्रेंस एग्जाम कैट ले लो, वहां भी आपको मेंटल एबिलिटी दिख जाएगा। और हो सकता है कि आगे आने वाले सालों में इंजीनियरिंग और मेडिकल के अंदर भी मेंटल एबिलिटी दिखने लगे। तो मेंटल एबिलिटी की प्रैक्टिस आज से हो जाना, ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस आज से हो जाना हमारे लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। तो क्यों ना हम शुरू करें इसे करने के लिए। आपके जब रिज्यूमे में लिखा जाएगा कि ये एनटीएससी स्कॉलर है, आपका रिज्यूमे इतना भारी हो जाएगा कि आपको फॉरेन यूनिवर्सिटीज भी प्रेफर करेंगे, आपको इंडियन कॉलेजेस अपना प्रेफरेंस में रखेंगे कि हाँ ये एनटीएससी स्कॉलर है। कितनी जगहों पर तो आपको एग्जाम ही नहीं देना पड़ेगा, एनटीएससी स्कॉलर के नाम से ही आपका एडमिशन तय हो जाएगा वहां पर। तो इमेजिन करो इस एग्जाम का इंपॉर्टेंस कितना है। अब इस एग्जाम की प्रिपरेशन कैसी की जाए, व्हाट इज द वे ऑफ प्रिपेयरिंग। हमने एट एमिनेंस एजुकेशन आपके लिए एक पूरा मॉड्यूल डिजाइन करा है। हमने कहा है कि एनटीएससी के लिए आपको सिर्फ 2 ही चीजों की जरूरत पड़ती है। कुछ समय देना पड़ेगा दिन का जहां हम आपको पढ़ाएं, और कुछ समय देना पड़ेगा आप जहां प्रैक्टिस कर पाए। तो हमने टोटल 200 आवर्स की क्लासेस आपकी अरेंज करी है अगले आने वाले 4 मंथ्स में। दैट विल बी 1.5 आवर एवरी डे, 7 डेज अ वीक हमें पढ़ना पड़ेगा, और अगले 4 महीने तक 200 घंटे हमें पढ़ना है। अब इसके अलावा सिर्फ हमारे पढ़ाने देने से और आपके सुनने से एनटीएससी नहीं निकल जाएगा, कहीं ना कहीं हमको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। तो हमने आपके लिए डेली प्रैक्टिस शीट्स को डिजाइन किया है कि हर बार क्लास के बाद एक बड़ी छोटी सी, बहुत बड़ा समय नहीं मांग रहा हूं मैं आपसे, सिर्फ 15 मिनट और मांगूंगा कि 15 मिनट की शीट आप कर लो। आपने जो पढ़ा है वो आपके दिमाग में बस जाएगा, यू विल बी एबल टू रिकॉल इट इजीली। इसके अलावा हमने आपको उस माहौल के अंदर एडजस्ट करने के लिए टाइम बाउंडेड प्रैक्टिस देने के लिए 105 टेस्ट, प्रैक्टिस टेस्ट डिजाइन करें। ये चैप्टर वाइज होंगे, हर चैप्टर का एक छोटा सा टेस्ट होगा जो सिर्फ 10 या 15 मिनट का होगा, जिसमें 10 या 15 क्वेश्चन होंगे। ये आपको समय के अंदर क्वेश्चन करना सिखाएगा।
तो आपके पास डेली प्रैक्टिस शीट्स होंगी, आपके पास 105 टेस्ट होंगे जो आपको समय के अंदर टेस्ट कंप्लीट करना सिखाएंगे। इसके अलावा हमने आपके लिए एक 5 फुल लेंथ टेस्ट की सीरीज भी रखी है, जहां एनटीएससी के माहौल में पूरे 4 घंटे, 2 घंटे सैट, 2 घंटे मैट, 100 क्वेश्चन दोनों के सेक्शन के अंदर आपको बिठाकर लिखवाए जाएंगे, ताकि जब आप एग्जाम लिखने जाओ तो आपके लिए कुछ नया ना हो, माहौल बिल्कुल एक जैसा हो। बस इसी से अपना एमपीएससी आराम से क्लियर हो सकता है, और क्लियर ना हो गया तो मेरी बात एक गारंटी पे ले लो कि आपका लेवल एक स्टेप आगे बढ़ जाएगा, आप दूसरों से बेहतर हो जाओगे। आपने 4 महीने अपना समय दिया है, डेडिकेशन दिया है, तो क्यों नहीं आप दूसरों से बेहतर होंगे। आप यू विल बी बेटर देन अदर्स, यू विल बी अबव अदर्स। बस यही उद्देश्य लेकर हम एनटीएससी का कोर्स शुरू करने जा रहे हैं 1 जुलाई से। मेन एम इज नॉट टू be the top of NTSC student or something. The main aim is to upgrade our students. Main aim is to give them an aim. उन्हें कॉम्पिटिटिव की फीलिंग दिलाई जाए, उन्हें बताया जाए कि कॉम्पीट करना कैसा होता है। बस यही एम लेकर हम उतरेंगे, और उम्मीद करता हूं कि आप भी मेरा साथ देंगे इस सबके अंदर, और हम मिलकर कुछ ना कुछ बेहतर कर लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। नमस्कार।